हेलो स्टूडेंट्स, पुनः सॉलिड ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल है। जैसा कि बोर्ड पर है, ए राइट ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, इसलिए इसका नाम रखते हैं ABC। इसका बी 90 डिग्री है, angle B is 90 degree. A right triangle whose sides are 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse. ये आपका हाइपोटेनस है, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस। तो अगर इसको हम 3 सेंटीमीटर ले लें और इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लें, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 3 centimeter and 4 centimeter other than hypotenuse is made to revolve about hypotenuse. इसके हाइपोटेनस AC के अबाउट इसको रिवॉल्व करना है। तो अगर इसको AC को हम फिक्स कर दें और B को पकड़ कर अगर घुमाएं, ये कुछ इस तरह का शेप फॉर्म करेगा, कुछ इस तरह का शेप यहाँ फॉर्म होगा। ये बीच का हिस्सा बिल्कुल एक सर्कुलर बेस बन जाएगा इसको रिवॉल्व करने पर, और इस तरह से हमें डबल कोन मिल सकता है और डबल कोन मिलेगा भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम इसको O नाम रख दें, O पॉइंट, या B है तो इसको हम B1 कर दें, तो ABC इज द राइट ट्राइंगल। इट इज रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेनस। इसको हाइपोटेनस AC के अलॉन्ग रिवॉल्व किया गया है। जैसा कि आपने देखा है, अगर हम इस तरह का एक कटआउट ले लें राइट ट्रायंगल का, उसके इस हाइपोटेनस वाले एंड को फिक्स कर दें ग्राउंड पर और रोटेट कराएं, तो इस तरह का शेप बनेगा। एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे बन जाएगा। क्वेश्चन में भी दिया है डबल कोन सो फॉर्म। इस तरह से हमारा डबल कोन ये फॉर्म हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये सिरा भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा। और अगर ABC राइट ट्रायंगल है तो AC की लंबाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, और AC की वैल्यू हमें चाहिए, तो AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो ये आएगा AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर। इट मीन्स ये होगा 16 प्लस 9 दैट इज 25 अंडर रूट, और ये वैल्यू AC की आ गई 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। जो डबल कोन बना है, एक नीचे और एक ऊपर, अगर हम इसको शो कर दें, O से मिला देती है, इसकी रेडियस R होगी। इस राइट ट्रायंगल का हम एरिया अगर निकालें तो उसके हेल्प से BO की वैल्यू हो जाएगी। कैसे? राइट एंगल ABC के एरिया हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो दोनों परपेंडिकुलर साइड का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, और एक बार AC को बेस ले लें तो BO, ये BO हमारा इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस इंटू हाइट से। तो लेट अस नाउ कंपेयर द एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ
राइट ट्राइंगल, दो तरह से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल, ए बी इंटू बी सी अपॉन 2R। इस एक और हो सकता है ए सी, लेंथ ए सी इंटू हाइट बी ओ अपॉन 2। लेट अस पुट द वैल्यू, ए बी की वैल्यू है 4, बी सी की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इक्वल टू ए सी हाइपोटेनस 5 निकला है, बी ओ जो रेडियस आर के बराबर है, रेडियस आर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, देन इस तरह से 4 3 जा 12 अपॉन 5 और 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब आप इस डबल कोन की जो भी वैल्यू पूछी गई है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन इज इक्वल टू अपर कोन प्लस लोअर कोन, अपर कोन प्लस लोअर कोन। चलिए अपर कोन के लिए आप जैसा कि मालूम है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए एच का काम एओ करेगा, एओ प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन, ये लोअर कोन के रूप में हम ले लें BC B1, AB B1 अपर कोन और BC B1 लोअर कोन। तो लोअर कोन की भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए कॉमन रेडियस होगा, आर बी ओ कॉमन ही होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच के स्थान पर हम सी ओ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये मिलेगा AO प्लस CO, और इस तरह से वैल्यू पुट किया जाए तो 1/3 पाई 22/7, आर हैज वैल्यू 2.4 का स्क्वायर एंड AO देन CO हो गया AC। नाउ फाइनल वैल्यू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 एंड AC की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 5। और इस तरह से अगर हम पाई के फॉर्म में लिखना चाहें 3 से कैंसिल हो जाएगा 0.8, और हमें मिलेगा 22/7 को अगर हम पुनः पाई के रूप में दिखाएं तो पाई इंटू 8 4 जा 32 एंड 8 2 जा 16, 3 19, 2 प्लेस पर डेसिमल 1.92 इंटू 5, और 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 46 and 5 1 5 4 9, then 2 place decimal 9.60 पाई। वॉल्यूम है, सारा पैरामीटर आप सेंटीमीटर में है तो ये हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है, डबल कोन समझने के लिए कटआउट से भी हम ड्रॉ करके रोटेट करा कर दे सकते हैं। अब दूसरा पूछा गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ डबल
कोण इक्वल टू अपर कोण पाई आर L1 प्लस लोअर कोण के लिए ये L काम करेगा, यहाँ ये L है, इसका ये L है, तो इसको अगर हम L1 मान लें, इसको L2 मान लें, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, ना वो पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो L1 प्लस L2, पाई को पाई रहने दें, आर का मान 2.4 एंड L1 प्लस L2 के रूप में 4 प्लस 37, अब पाई का मान हम भर दें 22/7 इंटू 2.4 इंटू 7, 7 कैंसिल आउट, और इस तरह से 22 4 जा 88, 22 2 जा 44 एंड 8 52, 1 प्लेस डेसिमल 52.8 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन अनेकों बार पूछे जा गए हैं और बहुत ही सिंपल है। एक राइट ट्रायंगल आपके पास इस तरह का राइट ट्रायंगुलर कटआउट लेकर हाइपोटेनियस के अलांग उसको ग्राउंड पर रख करके आप रोटेट कराएं, इमेजिन करें तो बीच में एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, एक कोण अपर हिस्से में और एक कोण लोअर हिस्से में, इस तरह से जनरेट हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई आप करेंगे तो हाइपोटेनियस मिल जाएगा। और इस डबल कोण की जो रेडियस होगी उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि राइट ट्रायंगल ABC की एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे। दोनों परपेंडिकुलर साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 कर दें, और एक बार AC को बेस लेते हैं तो BO हाइट बन जाएगा। तो AC बेस एंड BO हाइट जो रेडियस है तो कंपेयर कर देंगे तो हमारी रेडियस निकल जाएगी। जैसे ही आपको रेडियस प्राप्त होगी तो कॉमन रेडियस होगी अपर कोण और लोअर कोण की। वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ डबल कोण, अपर कोण एंड लोअर कोण का वॉल्यूम आप लेकर ऐड करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, इस तरह से आपका निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।